हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम पहले ही करा चुके हैं। आपको पीछे के सवालों को आप देखते रहना, हमारी वीडियो पीछे की, ठीक है। और ये सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों। और देखिए हम इसको किस विधि से करेंगे। देखिए बच्चों, ये सवाल जो कह रखा है, ये वर्ग अंतराल दे रखा है, ठीक है। हृदय के स्पंद प्रति मिनट संख्या दे रखी है और महिलाओं की संख्या दे रखी है। इसमें हम इस सवाल को करने से पहले हम देखते हैं कि हम इसमें कैसे करेंगे। सबसे पहले डालेंगे हम सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन डालने के बाद में हम वर्ग अंतराल बनाएंगे, ठीक है। एक टेबल बनाएंगे सबसे पहले। देखिए, ये हमने खींच दी लाइन, और यहाँ लिखेंगे हम वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल लिखेंगे। वर्ग अंतराल कितना दे रखा, देखिए 65 से 68 है। फिर लिखेंगे हम एफ आई। एफ आई के बाद में हम क्या निकालते हैं, एक्स आई, यानी कि वर्ग चिन्ह। एक्स आई हमारा क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या, देखिए हम लिखेंगे 65 से 68, फिर 68 से 71, वर्ग अंतराल चल लिया हमारा। 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, और 80 से 83, 83 से 86। ये हमारा आ गया वर्ग अंतराल। अब देखिए बारंबारता, यानी कि एफ आई हमें कितना दे रखा। ये बच्चों हर सवाल में हमें तीन ये काम तो करने ही होते हैं, वर्ग अंतराल, एफ आई और एक्स आई। ये तो तीनों निकालने ही रहते हैं, हमें दे रखे होते हैं। एक्स आई निकालना होता है इसमें, ठीक है। देखिए एफ आई कितना है, 2 4 3 8 7 4 2, ये आपका आ गया एफ आई। अब एक्स आई कैसे निकालते हैं बच्चों, हम एक्स आई निकालते हैं। देखिए एक्स आई कैसे निकालेंगे, वर्ग अंतराल का, वर्ग अंतराल को जोड़ दो, जोड़ने के बाद में उसको आधा कर दो। वर्ग अंतराल को जोड़ने के बाद में आधा कर दो। जैसे कि 65 और 68 कितना हो गया आपका, 133। 133 का आधा करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो आएगा आपका 66.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 66.5। अब आप ये देखिए, इसमें डिफरेंट कितने का है, वर्ग अंतराल में डिफरेंट कितने का है। देखिए कोई सा भी ले लीजिए, 68 में से 65 जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है। और 71 में से 68 जाएगा, 3 बचेगा। 74 में से 71 जाएगा, 3 बचेगा, यानी कि 3 3 का डिफरेंट है। तो आप लोग क्या करोगे, इसमें 3 3 बढ़ा दो। 68 में 66 में 3 बढ़ाया कितना हो गया, 69.5। फिर 69 में 3 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 72.5। 72 में 3 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 75.5। इसमें 75 में 3 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 78.5। फिर 81.5, और उसके बाद में आ जाएगा आपका 84.5, ठीक है। यह आ गया आपका 84.5। यह आ गया हमारा एक्स आई। अब बच्चों, अब हम इसे क्या करेंगे, एक्स आई के बाद निकालेंगे हम डी आई, क्योंकि हम इसमें लगा रहे हैं पग विचलन विधि, ठीक है। अब इसमें डी आई निकालेंगे। डी आई कैसे निकालते हैं बच्चों, डी आई बराबर फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, डी आई बराबर फॉर्मूला क्या होगा हमारा, एक्स आई माइनस ए। और देखिए एक्स आई हमारा क्या होता है, एक्स आई माइनस ए क्या होता है, जो एक्स आई में टोटल नंबर दे रखे हैं उसका मध्य, यानी कि बीच का। तो हमारा क्या हो जाएगा बीच का, 75.5। ये हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स आई यानी कि 66.5 में से 75.5 माइनस करेंगे हम, ठीक है। तो 66 में से 66.5 में से 75.5 माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा बच्चों, बचेगा हमारा ये माइनस के 9, ठीक है। कितना बचेगा, माइनस के 9। अब 69.5 में से 75.5 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, बचेगा हमारा 6, यानी कि 3 3 माइनस कर घटा दो,
ये आ गया माइनस के 6, फिर माइनस के 3, उसके बाद में 0 हो जाएगा, 75 में से 75 जाएगा, ठीक है 0। उसके बाद में 78 में से आपका 75 जाएगा तो प्लस के 3, रिवर्स हो जाएगा एकदम उल्टा, ठीक है 3 आ जाएगा आपका, 3 और फिर 6 और फिर इसके बाद में 9। ये आपका DI। अब DI के बाद हम क्या निकालते हैं बच्चों, DI के बाद निकालते हैं हम UI। DI के बाद क्या निकालते हैं हम, DI के बाद निकालते हैं हम UI। तो UI निकालेंगे, UI बराबर क्या होता है, DI अपॉन H। UI बराबर क्या होता है हमारा, DI अपॉन H, DI अपॉन H। और H हम हमारा को क्या होता है, H की वैल्यू क्या लेते हैं हम, H की वैल्यू लेते हैं जो हमारा वर्ग अंतराल होता है, वर्ग अंतराल का डिफरेंट जो होगा वही हमारा H होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए डिफरेंट कितने का, 3 का है, तो H की जगह हम डायरेक्ट 3 लिख देते हैं, ठीक है। आप याद रखना ये यहाँ पे 3 होता है, वो H होता है, तो H की वैल्यू लिख दी डायरेक्ट हमने। अब देखिए DI कितना 9 है, 9 को 3 से भाग देंगे तो माइनस के कितना बचेगा, 3, माइनस के 3। 6 को 3 से भाग देंगे कितना बचेगा, माइनस के 2। 3 को 3 से भाग देंगे कितना बचेगा, माइनस के 1, ठीक है। उसके बाद में 0 1 2 3 रिवर्स हो जाएगा एकदम। अब UI तो निकाल लिया, अब आगे को हम क्या निकालते हैं, UI और FI की मल्टीप्लाई। अब देखिए UI और FI यानी कि FI और UI की मल्टीप्लाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, UI और FI की मल्टीप्लाई निकालेंगे हम, ठीक है, यानी कि आपस में गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिया 6, माइनस के 6 आ गया। 2 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा माइनस के। फिर 1 की और मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 0। उसके बाद में आपका 7, फिर कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, उसके बाद में 3 दूनी 6, 2 की और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है 4, ठीक है। अब 2 तिया 6, चलिए ये निकल आया। अब हम क्या करेंगे, इनका योग कर देंगे। एक योग होगा आपका FI/UI का, दूसरा योग होगा आपका FI का, ठीक है। तो हम नीचे को ये टेबल बढ़ा देते हैं, नीचे को हम क्या करेंगे, टेबल बढ़ा लेंगे और यहाँ पर हम निकालेंगे पग विचलन विधि से सॉल्व करेंगे हम इसको, ठीक है। कौन सी विधि से सॉल्व करेंगे, पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि से फॉर्मूले में फिट करने से पहले हमें टेबल बढ़ा के उनका योग जरूर निकालना है, वरना बाद में निकालने में तो दिक्कत होगी। निकाल कैसे पाओगे बाद में। माध्य बराबर हमारा क्या होता है, माध्य बराबर होता है समेशन FI/UI बटे समेशन FI, समेशन FI। और इधर को आप मल्टीप्लाई में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में ले लें H, किधर को भी ले लो आप, ठीक है इधर को ले लो, क्या हो गया, और प्लस में A आ जाएगा। अब ये इसमें वैल्यू पुट जब करेंगे जब हम इनका योग निकाल लेंगे, तो चलिए योग निकाल लेते हैं। टेबल को थोड़ा सारा बढ़ा देते हैं। FI का योग करेंगे, ठीक है। योग यानी कि टोटल, कहीं दे रखा, देखिए दे रखा 30 महिलाएं दे रखा, अगर आप FI को जोड़ोगे तो 30 ही आएगा आपका। और ये दे रहा जांच की गई उनके हृदय के स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए गए हैं, यानी कि दिलों की संख्या दे रखी है, ठीक है, दिल की धड़कनें जो स्पंद करती हैं प्रति मिनट में, तो उनकी माध्य दे रखी है। जैसे डॉक्टर अस्पताल में करता है ना, वो धड़कनें चेक करता है कितने मिनट में कितनी आ रही है, तो वही आंकड़ा दे रखा, उसी को निकाल रहे हैं हम। तो देखिए टोटल योग कितना दे रखा, समय समय FI दे रखा हमें 30। उसके बाद में हम क्या करेंगे, FI/UI निकालेंगे।
एफ आई यू आई कितना हो जाएगा बराबर 8 7 15 5 20 और 1 21 और 8 और 6 14 14 और 3 17 17 यानी कि 21 में से 17 जाएगा कितना बचेगा बच्चों 21 में से 17 जाएगा तो बचेगा आपका कितना 4। तो हम क्या लिख देंगे 4। बस हो गया सवाल। अब वैल्यू पुटिंग कर दो इसके अंदर। देखिए वैल्यू पुटिंग करेंगे तो h हमारा कितना आ जाएगा h हमारा आ जाएगा इनका डिफरेंट डिफरेंट यानी कि 3 वर्ग अंतराल का डिफरेंट। समेशन एफ आई यू आई कितना है 4 और समेशन एफ आई कितना है आपका 30 प्लस ए कितना है आपका 75.5 75 देखिए दे रखा है। तीन से 30 को काट देंगे 3 है 30 4 से 10 को भाग देंगे ठीक है। क्या करेंगे हम 4 से 10 को भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.4 और प्लस 75.5। अब इनको जोड़ दो 75.9 आ जाएगा। ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों आप लोग इसको नोट कीजिए ये आपका आंसर हो गया। नोट कीजिए बच्चों इसको नोट कीजिए जल्दी कीजिए बच्चों। और चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। आप लोग नोट कीजिए। देखिए बच्चों यह है हमारा 5वां सवाल। 5वां सवाल कह रहा है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बटन निम्नलिखित था। ठीक है ये हमें बटन दे रखा है आमों की संख्या एक तरफ आमों की संख्या है और एक तरफ पेटियों की संख्या है। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आमों की माध्य संख्या ज्ञात करनी है और आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया ये भी बताना है। ठीक है तो नॉर्मल है बच्चों आप इसको किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है पर इसमें आप पग विचलन विधि नहीं लगा सकते क्योंकि अगर इनके बीच का अंतर क्रम से सेम होता यानी कि 50 से 52 52 से 55 होता तो ठीक था। पर यहाँ पे 50 से 52 है फिर 53 से 55 है तो ये गलत दे रखा है। ठीक है मतलब कि इस तरह से दे रखा है तो आप इसमें ये विधि नहीं लगा सकते। ठीक है आप इसमें प्रत्यक्ष विधि लगा दीजिए प्रत्यक्ष विधि से भी सवाल हो जाएगा। तो देखिए हर बार मैं यहाँ पे बारंबार तो लिखता हूं पर यहाँ पे ये डिफरेंट अलग है तो इसलिए मैंने बारंबार तो ना लिखा। बारंबार तो लिख दो या आप ये जो दे रखा आमों की संख्या लिख दो। ठीक है बात एक है ये हमने लिख दिया। जो हमारा पेटियों की संख्या है इसको हम एफ आई बोलते हैं और एफ आई को बच्चों हम बारंबारता कहते हैं। एफ आई को हम क्या बोलते हैं बारंबारता। और जो एक्स आई निकाला करते थे एक्स आई को वर्ग चिन्ह कहते हैं हम। ठीक है तो ये 3 काम तो हमें हर उसमें करने ही होते हैं। तो देखिए एफ आई कितना दे रखा एफ आई है हमारा 15 110 135 115 और 25। ठीक है ये हमें दे रखा। अब हम देखेंगे एक्स आई कैसे निकालते थे इन दोनों का आधा 50 और 50 52 102 का आधा कितना होगा बच्चों 51 होगा। ठीक है 50 53 और 55 कितना हो जाएंगे 5 और 3 8 यानी कि 108 का आधा 50 100 का आधा 50 और 4 8 का आधा 4 यानी कि 54। 56 और 58 इसका आधा 100 110 10 और 4 14 114 100 का आधा 50 और 14 का आधा 7 यानी कि 57। ठीक है हमारा आ जाएगा 57। उसके बाद देखिए 50 60 60 60 120 का आधा कितना होगा बच्चों 60 होगा। अब ये आ जाएगा हमारा 64 और 62 60 60 120 और 120 और 6 120 और 6 26 2 से डिवाइड करेंगे 2 छंग 12 2 3 6 कितना आ गया आपका 63। ठीक है बच्चों ये आ गया आपका 63। अब हम क्या करते थे समेशन एफ आई का योग करते थे। ठीक है टोटल करेंगे टोटल समेशन एफ आई इसका
टोटल करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? टोटल करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा। 5 5 10 10 5 15 15 5 20 20 का 0 हासिल लगे 2। ठीक है, 2 2 4 5 5 2 और 2 हासिल के 4 और 1 5 5 और 3 8 8 और 1 9 9 और 1 10 10 का 0 हासिल लगे 1 1 2 3 3 और 1 हासिल का 4, यानी ये कितना आ गया? 400। ठीक है, कितना आ गया बच्चों? 400। अब क्या करेंगे हम? अब हम निकालेंगे एफ आई एक्स आई, इन दोनों की गुणा। क्या निकालेंगे बच्चों हम? इन दोनों की गुणा। ठीक है, आप लोग इसको गुणा करने की प्रैक्टिस कर लें और मैं जरा कैलकुलेटर से लिख देता हूं। ठीक है, 765 आ जाएगा। 110 की गुणा अगर हम 54 से करेंगे तो 5940 आ जाएगा। 135 की गुणा जब हम 57 से करेंगे, 135 की गुणा जब हम 57 से करेंगे तो कितना आएगा आपका? 76 95 96 और फिर 115 की गुणा जब हम 115 की गुणा जब हम 60 से करेंगे तो ये आएगा 6900 6900। और 25 की गुणा जब हम 63 से करेंगे तो ये आएगा 1575 1575। अब हम यहाँ पे टोटल, ये तो मैंने कैलकुलेटर से कर लिया है बच्चों, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करने के कभी एग्जाम हॉल में आ जाए तो आप ये कैलकुलेशन में फंस जाएं। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, समेशन एफ आई एक्स आई बराबर, अब इनका टोटल का योग कर दो। योग करेंगे तो कितना होगा? 22,875। ये आ जाएगा टोटल योग। ठीक है, और यहां पर हम यूज कर रहे हैं प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से यूज करेंगे हम। तो प्रत्यक्ष विधि से कैसा आएगा आपका? प्रत्यक्ष विधि से माध्य बराबर समेशन एफ आई एक्स आई बटे समेशन एफ आई। समेशन एक्स आई और एफ आई एक्स आई कितना? 22,875 22,875 बटे समेशन एफ आई कितना है? 400। 22,875 बटे 4 इंटू 100। 4 से काट दो इसको, 4 पंजे 20 बचा 2, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 कट गया 7 बार में। ठीक है, अब कितना आएगा? पॉइंट लगाया, 4 सत्ते 28 और फिर इसको भाग दो, 4 कम 4 बचा कितना? 3 और 35 हो गया। 4 अट्ठे 32, 32 2 32 और 3 बचा 30 हो गया। पॉइंट लगाया 30 हो गया। और अब कितना हो जाएगा? 4 सत्ते 28, 28 2 बचा, 4 पंजे 20। तो ये आ गया आपका कितना? 5718.75। ठीक है, इतना है। और बटे में कितना है? 100। 100 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 571875। पॉइंट 2 अंक आगे आ जाएगा। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, आप लोग इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए बच्चों इसको। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। थैंक यू।